सहाफी मतीउल्लाह जान के लिए 26 नवंबर को फायरिंग में मरने वालों की तफसीलात इकट्ठी करना जो है वो जुर्म बन गया है। उन्हें मंशियात इस्तेमाल करने और दहशत गर्दी के झूठे मुकदमों में जो है वो नामजद कर दिया गया है। अब उनके खिलाफ मुकदमा सब सहाफ़ियों के लिए ये पैगाम था कि 26 नवंबर को कत्ल होने वालों की लाशें तलाश मत करो, वरना ऐसे ही कुछ मुकदमा जो है वो तुम्हारे ऊपर भी बना दिए जाएंगे। मतीउल्लाह जान अदालत के जरिए इस वक्त रिहा जो है वो हो चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ झूठे मुकदमे ने बेशुमार चेहरे जो हैं उनको बेनकाब किया है। अब सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी हामिद मीर ने हक़ाइक़ और इंकशाफात से भरा जो है वो एक कॉलम लिख डाला है। उन्होंने लिखा कि एक तरफ राना सनाउल्लाह ने झूठे मुकदमे की मजम्मत की और दूसरी जानिब कुछ वज़रा झूठी FIR का दिफा भी कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मातहत है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में मोहसिन नकवी के TV चैनल पर पाबंदी लगी तो मतीउल्लाह जान ने हमारे साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में तकरीर की थी। जब मोहसिन नकवी को ताकत और इक़्तिदार मिल गया तो फिर उनके मंजूर नज़र IG इस्लामाबाद के हुक्म पर मतीउल्लाह जान के खिलाफ जो है वो एक इस तरह का मुकदमा बनाया गया है जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जगहसाई का बाइस बन रहा है। और मोहसिन नकवी हम सबको जो है वो ये पैगाम देने में कामयाब हो गए हैं कि हम पर भी इस तरह के मुकदमात जो हैं वो बनेंगे। हम सबको भी ये सोचना होगा कि अगर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर जो है वो झूठा मुकदमा बनाया जा सकता है तो फिर बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज के इलाकों में सहाफ़ियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। अगर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने गैर मुसल्लह मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई जा सकती हैं तो फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या और किस किस किस्म के मुजालिम जो है वो ढाए जाते होंगे। हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंतशारी टोला है जिसने इस्लामाबाद पर हमला किया। रेंजर्स के 3 अहलकारों के जाँ बहक होने का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर ही लगाया जा रहा है। उन 3 अहलकारों की मौत भी अफसोसनाक है। ताहम सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन गोलियों का शिकार हुए। यकीनन मुजाहिरीन ने डंडे उठा रखे थे, उनके पास गुलेलें भी देखी गई और PTI के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव भी किया, लेकिन किसी के पास आतिशी असलाह नहीं देखा गया था। हामिद मीर ने यह सवाल उठाया कि जी इस्लामाबाद के जुना एवेन्यू पर बहुत से कैमरे नस्ब हैं, उन कैमरों को मुजाहिरीन के हाथों में बंदूकें क्यों नजर नहीं आई। 9 मई का एहतसाब मौजूदा हुकूमत कर रही है और 26 नवंबर का हिसाब आज नहीं तो फिर कल जरूर होगा। हुक्मरान हमें स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड साज रुझान पर खुश होने की तनकीन कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे होने से आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टॉक मार्केट में तेजी से हुकूमत इतनी मुतमईन होती तो फिर इस्लामाबाद में लाशों को छुपाती और ना ही सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर एक झूठा मुकदमा जो है वो बनाती। अब सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक लाशें छुपाने वाली हुकूमत ने जमहूरियत को जिंदा लाश बना दिया है। तारीख जो है वो ये बताती है कि जमहूरियत के नाम पर आमरीत ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। हमें सिर्फ ज़ोगवाराने जमहूरियत नहीं बनना बल्कि जमहूरियत को मरने से भी बचाना है।